भगवत पुराण कथा पंचम स्कंद 5वां अध्याय। नमस्कार दोस्तों, यदि आप हमारे चैनल पर न्यू हैं तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा। बेल आइकन को प्रेस करके कमेंट बॉक्स में जय श्री कृष्ण जय श्री विष्णु अवश्य लिखिएगा। यदि आप गर्भवती माता हैं तो आप इसको प्रतिदिन प्रातः काल के समय या शाम काल के समय अवश्य ही सुने, जिससे आपको सर्वश्रेष्ठ संतान की प्राप्ति हो। जैसे संतान की आप कामना करते हैं, श्री हरि विष्णु की कृपा से आपको वैसी संतान की प्राप्ति हो। यदि आप हमारे चैनल पर न्यू हैं तो इसको प्रथम स्कंद से अवश्य सुने, जिससे आपको इसका पूरा सार समझ में आए और इसका पूरा फल प्राप्त हो। 5वां अध्याय प्रारंभ। जय श्री कृष्ण। ऋषभ देव जी का अपने पुत्रों को उपदेश देना और स्वयं अभिभूत वृत्ति का ग्रहण करना। श्री ऋषभ देव जी ने कहा, पुत्रों, इस मृत्यु लोक में यहाँ मनुष्य शरीर दुखमय विषय भोग प्राप्त करने के लिए ही नहीं, ये भोग तो विष्टाभूषी शूकर कुकर आदि को भी मिलते हैं। इस शरीर से दिव्य तप ही करना चाहिए, जिससे अंतःकरण शुद्ध हो, क्योंकि इसी के अंत ब्रह्मनंदन की प्राप्ति होती है। शास्त्रों ने महापुरुषों की सेवा को मुक्ति का और स्त्री संगी कामियों के सत्संग को नरक का द्वार बताया है। महापुरुष वे ही हैं जो समानचित, परम शांत, क्रोधहीन, सबके हित चिंतक और सदाचार संपन्न हो, अथवा मुझ परमात्मा के प्रेम के ही जो एकमात्र पुरुषार्थ मानते हैं। केवल विषयों की ही चर्चा करने वाले लोग तथा स्त्री पुत्र और धन आदि की सामग्रियों में संपन्न घरों में जिनकी अरुचि हो और जो लौकिक कार्यों में केवल शरीर निर्वाह के लिए ही प्रवृत्त होते हैं, मनुष्य अवय प्रमादवश कुकर्म करने लगता है। उसकी वह प्रवृत्ति इंद्रियों को तृप्त करने के लिए ही होती है। मैं इसे अच्छा नहीं समझता, क्योंकि इसके कारण आत्मा को यह असप्त और दुखदायक शरीर प्राप्त होता है। जब तक जीव को आत्म तत्व की जिज्ञासा नहीं होती, तभी तक अज्ञानवश देह आदि द्वारा उसका स्वरूप छिपा रहता है। जब तक यह लौकिक वैदिक कर्मों में फंसा रहता है, तब तक मन में कर्म की वासनाएं रहती हैं और इन्हीं के देह बंधन की प्राप्ति होती है। इस प्रकार अविद्या के द्वारा आत्मस्वरूप को ढक जाने से कर्म वासना के वशीभूत हुए चित्त मनुष्य को फिर कर्मों में प्रवृत्त करता है। तब जब तक उसको मुझ वासुदेव में प्रीति नहीं होती, तब तक वह देह बंधन से छूट नहीं सकता। स्वार्थ में पागल जीव जब तक विवेक दृष्टि आश्रय लेकर इंद्रिय चेष्टाओं को मिथ्या नहीं देखता, तब तक आत्मस्वरूप की स्मृति खो बैठने के कारण वह अज्ञानवश विषय प्रधान ग्रह आदि में आसक्त रहता है और तरह तरह के क्लेश करता रहता है। स्त्री और पुरुष इन दोनों का जो परस्पर दाम्पत्य भाव, इसी को पंडित जन उनके हृदय की दूसरी स्थूल एवं दुर्भेद्य ग्रंथि कहते हैं। देह अभिमानी रूप एक एक सूक्ष्म ग्रंथि तो उनमें अलग अलग पहले से ही है। इसी के कारण जीव को देह आदि अतिरिक्त घर, खेत, पुत्र, सर्जन और धन आदि में मैं और मेरे मन का मोह ही हो जाता है। जिस समय काम वासना के कारण पड़ी हुई इसकी यह दृढ़ हृदय ग्रंथि ढीली हो जाती है, उस समय यह दाम्पत्य भाव से निवृत्त हो जाता है और संसार के हेतुभूत अंगार को त्याग कर सब प्रकार के बंधनों से मुक्त हो जाता है और परम पद को प्राप्त होता है। पुत्रों, संसार सागर से पार होने में कुशल तथा धैर्य, उद्यम एवं सद्गुणों विशिष्ट पुरुषों को चाहिए कि सबके आत्मा गुरु स्वरूप मुझ भगवान भक्ति भाव रखने और मेरे बना रहने से, तृष्णा के त्याग से, सुख दुख आदि द्वंद्वों के सहने जीवों को सभी योनि में दुख ही उठाना पड़ता है। इस विचार से, तत्व जिज्ञासा से, तप से, साकाम कर्म के त्याग से, मेरे लिए कर्म करने, मेरी कथाओं के नित्य प्रति श्रवण करने, मेरे भक्तों के सत्संग और मेरे गुरुओं की कीर्ति से, वैराग्य त्याग से, समता से, शांति से और शरीर तथा आदि में मेरेपन भाव को त्यागने की इच्छा से, अध्यात्म शास्त्र के अनुशीलन, एकांत सेवन से, प्राणी इंद्र मन के स्वयं से, स्वस्थ सत्पुरुषों में वचन में यथार्थ बुद्धि रखने से, पूर्ण ब्रह्मचर्य से, कर्तव्य कर्मों से निरंतर सावधान रहने से, वाणी के संयम, सर्वस्व मेरी ही सत्ता देखने से, अनुभव ज्ञान सहित तत्व विचार से और योग साधन से अंगार रूप अपने ही लिंग शरीर को लीन कर देता है। मनुष्य को चाहिए कि वह सावधान रहकर अविद्या से प्राप्त इस हृदय ग्रंथि बंधन को शास्त्रों की रीति इन साधनों द्वारा भली भांति काट डाले, क्योंकि यही कर्म संस्कार को रहने का स्थान है। तदंतर साधन का भी परित्याग है। जिसको मेरे लोक की इच्छा हो अथवा मेरे जो अनुग्रह की प्राप्ति करना चाहता है, वह राजा हो तो भी अपनी अबोध प्रजा को, गुरु अपने शिष्यों को और पिता को अपने पुत्रों की ऐसी शिक्षा दे। अज्ञान के कारण यदि वे शिक्षा के अनुसार न चलकर कर्म को ही परम पुरुषार्थ मानते रहते हैं, तो भी उन पर क्रोध न करके उन्हें समझा बुझाकर कर्म में प्रवृत्त न होने दें। उन्हें विशेष शक्ति काम्य कर्मों में लगाना तो ऐसा ही है जैसे किसी अंधे मनुष्य को जानबूझकर गड्ढे में ढकेल देना।
इससे भला किस पुरुषार्थ की सिद्धि हो सकती है? अपना सच्चा कल्याण किस बात में है, इसको लोग नहीं जानते। इसी से वे तरह तरह की भोग कामनाओं में फंसकर तुच्छ क्षणिक सुख के लिए आपस में वैर ठान लेते हैं और निरंतर विषय भोग के लिए ही प्रयत्न करते रहते हैं। वे मूर्ख इस बात पर कुछ भी विचार नहीं करते कि वैर विरोध के कारण नरक आदि अत्यंत घोर दुखों की प्राप्ति होती है। गड्ढे में गिरने के लिए उल्टे रास्ते से जाते हुए मनुष्य को जैसे आंख वाला पुरुष उधर नहीं जाने देता, वैसे ही अज्ञानी मनुष्य को अविद्या में फंसकर दुखों की ओर जाते देखकर कौन ऐसा दयालु और ज्ञानी पुरुष होगा जो जानबूझकर भी उसे उसी राह पर जाने देगा या जाने देने के लिए प्रेरणा करेगा। जो अपने प्रिय संबंधों को भगवत आदि उपदेश देकर मृत्यु की फांसी से नहीं छुड़ाता, वह गुरु गुरु नहीं, स्वजन स्वजन नहीं, पिता पिता नहीं, माता माता नहीं, इष्ट देव नहीं और पति पति नहीं। मेरे इस अवतार शरीर का रहस्य साधारण जनों के लिए बुद्धिगामी नहीं, शुद्ध तत्व ही मेरा हृदय है और उसी में धर्म की स्थिति है। मैंने अधर्म को अपने से बहुत दूर पीछे की ओर ढकेल दिया। इसी से सत्पुरुष मुझे ऋषभ कहते हैं। तुम सब मेरे उस शुद्ध रूप सत्मय हृदय से उत्पन्न हुई हो, इसलिए मत्सर छोड़कर अपने बड़े भाई भरत की सेवा करो। उसकी सेवा करना मेरी ही सेवा करना है और यही तुम्हारा प्रजापालन भी है। अन्य सब भूतों की अपेक्षा वृक्ष अत्यंत श्रेष्ठ हैं, उनमें चलने वाले जीव श्रेष्ठ हैं। आदि पशुओं मनुष्य में प्रथम गर्भ में गंधर्वों में सिद्ध और सिद्धों में देवताओं के अनुयायी किन्नर श्रेष्ठ हैं। उनमें से असुर अप्सराओं में देवता और देवताओं में इंद्र श्रेष्ठ हैं। इंद्र से भी ब्रह्मा पुत्र दक्ष प्रजापति श्रेष्ठ हैं और ब्रह्मा पुत्रों में रुद्र सबसे श्रेष्ठ हैं। ब्रह्मा से उत्पन्न हुए, इसीलिए ब्रह्मा जी उनमें श्रेष्ठ हैं। वे सभी मुझसे उत्पन्न और मेरी उपासना करते हैं, इसलिए मैं उनसे भी श्रेष्ठ हूँ। परंतु ब्राह्मण मुझसे भी श्रेष्ठ हैं, क्योंकि मैं उन्हें पूज्य मानता हूँ। सभा में उपस्थित ब्राह्मणों को लक्ष्य करके प्रिय प्रगट दूसरे किसी भी प्राणियों को मैं ब्राह्मणों के समान भी नहीं समझता, फिर उनसे अधिक तो मान ही कैसे कर सकता हूँ। लोग श्रद्धापूर्वक ब्राह्मणों के मुख में जो अन्न आदि आहुति डालते हैं, उसे मैं जैसे प्रसन्नता से ग्रहण करता हूँ, वैसे ही अग्निहोत्र में होम की हुई सामग्री को स्वीकार नहीं करता। पुत्रों, तुम संपूर्ण चराचर भूतों को मेरा ही शरीर समझकर शुद्ध बुद्धि पद पर उनकी सेवा करो, यही मेरी सच्ची पूजा है। श्री शुकदेव जी कहते हैं, राजन, ऋषभदेव जी के पुत्र यद्यपि स्वयं ही सब प्रकार के सुशिक्षित शिक्षा देते हुए लोगों की शिक्षा देने के उद्देश्य से महाप्रभावशाली परम श्रेष्ठ भगवान ऋषभ ने उन्हें इस प्रकार उपदेश दिया। ऋषभदेव ने 100 पुत्रों में भरत सबसे बड़े थे। वे भगवान के परम भक्त और भागवत भक्तों के परायण थे। ऋषभदेव ने पृथ्वी का पालन करने के लिए उन्हें राजगद्दी पर बैठा दिया और स्वयं उपसलनशील निवृत्त परायण महामुनियों के भक्ति ज्ञान वैराग्य में परम हंसोचित धर्मों की शिक्षा देने के लिए बिल्कुल विरक्त हो गए। केवल शरीर मात्र का परिग्रह रखा और सब कुछ घर पर रहते हुए छोड़ दिया। अब वे वस्त्रों का भी त्याग करके सर्वथा दिगंबर हो गए। उस समय उनके बाल बिखरे हुए थे, उन्मत्त सवेश था। इस स्थिति में अग्निहोत्र की अग्नियों की अपने ही लीन करके सन्यासी हो गए। अब ब्रह्मव्रत देश से बाहर निकल गए। वे सर्वथा मौन हो गए। कोई बात करना चाहता तो बोलते नहीं थे। जड़, अंधे, बहरे, गूंगे, पिचास और पागलों से चेष्टा करते हुए वे अभूत बने जहाँ तहाँ विचरने लगे। कभी नगरों कभी गांवों में चले जाते तो कभी खानों किसानों की बस्तियों, बगीचों, पहाड़ी गांवों, सेना की छावनी, गौशालों, अहीरों की बस्ती और यात्री के टिकने के स्थान में रहते। कभी पहाड़ों जंगलों में आश्रय लेते आदि में विचरते। वे किसी भी रास्ते में निकलते तो जिस प्रकार वन में विचरने वाले हाथी को मक्खियां सताती हैं, उस प्रकार मूर्ख और दुष्ट लोग उनके पीछे हो जाते और उन्हें तंग करते। कोई धमकी देते, कोई मारते, कोई पेशाब कर देते, कोई थूक देते, कोई ढेला मारते, कोई विष्ठा और धूल फेंकते, कोई अधोवायु छोड़ते और कोई खरी खोटी सुनाकर उनका तिरस्कार करता। किंतु वे इन सब पर बातों पर जरा भी ध्यान नहीं देते। इसका कारण यह था कि भ्रम से सत्य कहे जाने वाले इस मिथ्या शरीर में उनकी अहंता ममता तनिक भी नहीं थी। वे कार्य कारण रूप संपूर्ण प्रपंच के साक्षी होकर अपने परम तत्व स्वरूप में ही स्थित थे। इसलिए अखंड चित्त वृत्ति से अकेले ही पृथ्वी पर विचरते रहते थे। अदापि उनके हाथ, पैर, छाती, लंबी लंबी बाहें, कंधे, गले और मुख आदि अंगों की बनावट बड़ी ही सुकुमार थी। उनका स्वभाव ही सुंदर मुख, स्वाभाविक मधुर मुस्कान और मनोहर जान पड़ता था। नेत्र नवीन कमल दल के समान बड़े ही सुहाने, विशाल एवं
कुल लाले हुए थे। उनकी पुतलियां शीतल एवं संताप हरनी थी। श्री भगवान ऋषभदेव ने देखा कि यह जनता योग साधना में विघ्न रूप है और इससे बचने का उपाय विभत्स वृत्ति रहना ही है। तब उन्होंने अजगर वृत्ति धारण कर ली। वे लेटे ही लेटे खाने पीने, चबाने और मूल मूत्र मल आदि त्यागने लगे। वे अपने त्यागे हुए मल में लूट लूट कर शरीर को उससे सान लेते, किंतु उनके मल में दुर्गंध नहीं थी, बड़ी ही सुगंध थी और वायु उस सुगंध को लेकर उनके चारों ओर 10 योजक तक सारे देश को सुगंधित कर देती। इसी प्रकार गौ मृग कांदी वृत्ति स्वीकार करके उन्हें सामान कभी चलते हुए, कभी खड़े खड़े, कभी बैठे हुए और कभी लेटे लेटे ही खाने पीने मल मूत्र का त्याग करने लगते। परीक्षित परमहंसों को त्याग कर आदर्श की शिक्षा देने के लिए इस प्रकार मोक्षपति भगवान ऋषभदेव ने कई तरह की योग अर्चना का आचरण किया। वे निरंतर सर्वश्रेष्ठ महान आनंद का अनुभव करते रहते। उनकी दृष्टि में निरूपद आदि रूप संपूर्ण प्राणियों की आत्मा अपने आत्मरूप भगवान वासुदेव से किसी प्रकार भेद नहीं था, इसलिए उनके सभी पुरुषार्थ पूर्ण हो चुके थे। उनके पास आकाश का मन मनुचित मन की गति के समान ही शरीर की भी इच्छा करते हुए सर्वस्त्र पहुंच जाना, अंतर्धान पर क्रमश दूसरे के शरीर में प्रवेश करना, दूर की बातें सुन लेना और दूर के दृश्य देख लेना आदि सब प्रकार की सिद्धियां अपने आप ही सेवा करने को आईं, परंतु उन्होंने उनका मन से आदर या ग्रहण नहीं किया। इस प्रकार हमारा 5वां अध्याय संपूर्ण हुआ। अब हम मिलेंगे 6ठे अध्याय में, जिसमें ऋषभदेव का देह त्याग का वर्णन किया जाएगा। यदि आप हमारे चैनल पर न्यू हैं तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा, बेल आइकन को प्रेस करके